सभी लोगों को प्रणाम। पहला नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आजा की रामायण जिसमें महाराज दशरथ जी ने जो सुमंत जी को राम लक्ष्मण जी को वापस लाने के लिए भेजा था, तो अब सुमंत जी को तो खाली हाथ लौटना पड़ेगा। तो इसलिए वो आज्ञा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूँगा। तो महाराज ने ऐसा कहा था, हे स्वामी, आप जैसा आप कहें वैसा करूँगा, मैं आपका बलिहारी हूँ। इस प्रकार विनती करके वे रामचंद्र जी के चरणों पर गिर पड़े और बालक के समान रो दिए। फिर कहा, हे तात, कृपा करके वही उपाय कीजिए जिससे अवधपुरी अनाथ न हो। मंत्री सुमंत को उठाकर रामचंद्र जी ने समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी नियम छाने हैं। शिव दधीची और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म की रक्षा के लिए करोड़ों कष्ट सहे थे। परम चतुर राजा रंतिदेव और बलि ने अनेक प्रकार के संकट सहकर भी धर्म को धारण किया था। सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है, यह वेद शास्त्र और पुराणों में कहा है। फिर मैंने वह धर्म सहज ही पा लिया है। उसे छोड़ देने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। सत्य पुरुष को अपयश प्राप्त होना करोड़ों मृत्यु के समान दारुण दुख उत्पन्न करना है। हे तात, आपसे अधिक क्या कहूँ। उत्तर देने से पाप का भागी होऊंगा। आप पिताजी के चरण छूकर करोड़ों प्रणाम कहकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करना कि हे पिताजी, मेरी आप किसी बात की चिंता न करें। फिर आप भी पिताजी के समान मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, हाथ जोड़कर आपसे भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि सब प्रकार से आपका भी यही कर्तव्य है, जिससे पिताजी हमारी सोच में दुख न पावे। श्री रामचंद्र जी और सुमंत का संवाद सुन कुटुंब सहित निषादराज व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कटुवाणी कही। प्रभु ने बहुत ही अनुचित जानकर उन्हें रोक दिया। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत को सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाई कि लक्ष्मण का संदेश जाकर नहीं कहना। सुमंत ने फिर राजा का संदेश कहा कि जानकी जी वन के कष्टों को नहीं सह सकेंगी, अतः जिस भांति से सीतापुरी को लौट आवें वही तुमको और राम जी को करना चाहिए, नहीं तो कुछ भी सहारा न होने से मैं नहीं जीऊँगा। जिस प्रकार मछली बिना पानी के नहीं जीती, सीता के मायके और ससुराल में सब प्रकार के सुख हैं। जब जहाँ मन चाहे वहाँ सुख से रहें, जब तक महान विपत्ति का समय न निकल जाए। राजा ने जिस दुख और प्रेम के साथ यह प्रार्थना की थी, हे रामचंद्र जी, वह कहीं नहीं जाती। पिता का संदेश सुनकर कृपा निधान रामचंद्र जी ने जानकी जी को करोड़ों भांति से सीख दी। यदि तुम घर को लौट आओ तो सास ससुर और गुरु और प्यारे कुटुंबी इन सब का दुख दूर हो जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहने लगी, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए, आप दयामय और परम ज्ञानवान हैं। हे प्रभु, छाया शरीर को छोड़कर कैसे अलग रह सकती है? सूर्य को छोड़कर प्रभा कहाँ जा सकती है? और चंद्रमा को छोड़कर कहाँ जा सकती है? इस प्रकार पति को प्रेम भरी विनय सुनाकर पत्नी मंत्री सुमंत से सुहावनी वाणी से कहने लगे, आप मेरे पिता और ससुर जी के समान हितैषी हैं। आपको उत्तर दूं यह बहुत ही अनुचित है। आर्त होकर मैं आपसे सम्मुख आई हूँ। हे तात, बुरा न मानना। आर्यपुत्र के चरण कमलों के बिना जहाँ तक जितने नाते हैं वे सब वृथा हैं। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य का सुख देखा है, जिनकी चरण पीठ से बड़े बड़े राजाओं के मुकुट लग जाते हैं। ऐसा सब सुखों का धाम पितृगृह भी पति के बिना भूलकर भी मेरे मन को नहीं सुहाता। मेरे ससुर चक्रवर्ती महाराज अयोध्याधीश है, जिनका प्रभाव 14 भुवनों में विख्यात है, जिनका इंद्र भी आगे आकर स्वागत करते हैं और अपने आगे सिंहासन पर आसन देते हैं। ऐसे ससुर अयोध्यापुरी का वास, प्यारा कुटुंब और माता के समान सासुएं, ये रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे कोई स्वप्न में भी सुखदायी नहीं लगते। कठिन मार्ग, वन भूमि, पहाड़, हाथी, सिंह, सरोवर, बड़ी नदियाँ, कोल, भील, हिरन व पक्षी, यह सब प्राण पति के संग मुझे सुख देने वाले होंगे। मेरी ओर से सास और ससुर के चरणों में गिरकर प्रार्थना करना कि वे मेरे लिए कुछ चिंता न करें। मैं वन में स्वभावतः ही सुखी हूँ। आज का अध्याय चौपाई यहीं पर समाप्त। कल को इससे आएगी चौपाइयों के साथ, कथा के साथ। आप भी चौपाइयाँ। तात कृपा करी कीजिए सोई, ताते अवध अनाथ न सोई। मंत्र ही राम उठाए प्रबोधा, तात धर्म मतु तुम सबु शोधा। शिविदीच हरिश्चंद्र नरेशा, सही धर्म हित कोटि कलेसा। रतिदेव बलि भूप सुजाना, धर्म धरेउ सही संकट नाना। धर्म न तुरस दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा, तजे तिहूँ पुर अपजस छावा। संभावित कहूँ अपजस लाहूँ, मरण कोटि समदारुण दाहूँ। तुम सनतात बहुत का कहूँ, दिए उतरु फिर बात तको लहूँ।
पितुपद गही कही कोट नति, विनय करब कर जोरी। चिंता कवनिहु बात के, तात करिए जनि मोरी। तुम पिनो पुनि पितु सम, अति हित मोरे। विनती करहु तात कर जोरे। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, तुम न पाओ पितु सोच हमारे। सुनि रघुनाथ सचिव संवादु, भयउ सपरिजन विकल निषादु। पुनि कछु लखन कही कटुबानी, प्रभु वर जे बड़ अनुचित जानी। सकुच राम निज सपथ दिवाई, लखन संदेशु कही जाई। कहा सुमंत पुनि भूप संदेशु, सहि न सकी सिय विपिन कलेसु। जेहि विधि अवध आओ फिर सिया, सोई अरव गुबरहि तुम्हि करनिया। तरु निपट अवलंब बिहीना, मैं न जियब जिमि जल बिनु बीना। मई के ससुरे सकल सुख, जब ही जहाँ मनुमान। तहाँ तब रही सुखे न सिया, जब लगे विपति बिहान। विनति भूप कीन जय भांति, आरते प्रीति न सो कहीं जाति। पितु संदेश सुनि कृपा निधाना, सियहि दीन सिंह कोट निधाना। सास ससुर गुरु प्रिय परिवारु, फिरऊ सब मिटेऊ खबारू। सुनु पति वचन कहत वैदेही, सुनतु प्राणपति परम स्नेही। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तरि रहति छाह किमि छेकी। प्रभा जाई कह भानु विहाई, कह चंद्रिका चंदु तजि जाई। पति प्रेम मय विनय सुनाई, कहति सचिव सन गिरा सुहाई। तुम पितु ससुर सरिस हितकारी, उतरु देव फिर अनुचित भारी। आरती बस सन्मुख भयऊ, बिल गुण मानव तात। आरज सुत पद कमल बिनु, बाति जहाँ लगी तानात। पितु वैभव विलास में ठीठा, निपमनि मुकुट मिलित पद पीठा। सुख निदान असपृतु ग्रह मोरे, प्रिय विहीन मन भावन भोरे। ससुर चक वै कौशल राऊ, भुवन चारि दस प्रकट प्रभाऊ। आगे हो जय सुरपति लेई, अरद सिंहासन आसनु देई। ससुर अताह अवध निवासु, प्रिय परिवारु मातु समसासु। बिनु रघुपति पद पदम परागा, मोहि के सपने सुखद न लागा। अगम पंथ वन भूमि पहारा, करी के हरि सर सरित अपारा। कोल किरात कुरंग विहंगा, मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। सास ससुर सन मोहि हुति, विनय कर परिपाया। मोर सोचु जनि करिय कछु, मैं बन सुखी सुभाय। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जय जपत मुरारी। तो आज की चौपाई कथा यहीं पर समाप्त। कल को फिर से आगे की कथा के साथ मिलते हैं।